चाइना के पैसे ना वो गुर्दे लेंगे आपसे। आपने पिज्जा स्टोर तो बना ली है उनसे 26 बिलियन से, अब आपके गुर्दे लेंगे। पहले आपकी लड़कियां जा रहे हैं वहां पे, वहां ले जाके शादी कर करके कई प्रोस्टिट्यूशन में है वहां पे, और कईयों के गुर्दे निकाल के उन्होंने डेड बॉडियां वहीं दबा दी। वो कह रहे हैं कि 2033 में पाकिस्तान विल बिकम ए फेल्ड स्टेट। पाकिस्तान अदर कंट्री से इंपोर्ट करता है, लेकिन मैं पड़ोसी मुल्क के बारे में बताना चाहूंगा। इंडिया गाइस 75 कंट्रीज को गाइस एक्सपोर्ट करने जा रहा है, गिफ्ट देने जा रहा है गाइस। इतनी ज्यादा उनके पास मिकदार में गंदम पड़ा हुआ है। आटे के लिए लंबी लंबी कतारें हम देख रहे हैं, खासतौर से बलूचिस्तान में इस वक्त क्वेटा में बहुत बुरी सूरत हाल है। अस्पतालों में ऑपरेशन बंद हो गए हैं। मेयो अस्पताल लाहौर में 1 हफ्ते से ऑपरेशन बंद है। अद्वियात ने केपीके पे हवाले से एक तो वहां पे थाने पे हमला किया गया, डीएसपी को मर्डर कर दिया गया। बिल्कुल, अगर यूरोप सिर्फ अपना जीएसपी प्लस विड्रॉ कर ले तो हम सर्वाइव नहीं हो सकते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जहां पाकिस्तान में ख़राब होते हालात को देखकर चाइना, जिसे हिमालय से भी ऊंची दोस्ती वाला देश या भाई कहा जाता था, वो भी पीछे हट गया है। चाइना और पाकिस्तान ने सीपेक जो स्टार्ट किया था वो भी ठंडे बस्ते में चला गया है। पाकिस्तान में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आटा भी मिलना मुश्किल हो गया है। जहां आम चीज़ें हैं, आम जनता को मिलना मुश्किल हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी गवर्नमेंट दर बदर इमदाद के लिए भटक रही है, लेकिन कोई भी देश उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा। जो चाइना इनका दोस्त कहा जाता था वो भी पीछे हट गया है, और उनके जो पैसे थे सीपेक में $60 बिलियन से भी ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, वो पैसे भी वापस से मांगे जा रहे हैं। और जो जितना भी उनके द्वारा कर्जा दिया गया था तो उनके लिए भी वापस से मांगने के लिए कहा जा रहा है। तो इसी को लेके पाकिस्तानी मीडिया में खौफ का माहौल बना हुआ है। इसी पर देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। डार साहब ने 2 खतरनाक बातें अगले दिन कही है। एक तो उन्होंने कहा कि 10 बिलियन की जो मैं बाहर से लेकर आ रहा हूं उसमें से 9 बिलियन कर्जा है। ये ना समझें कि वो लोग तोहफे में दे रहे हैं आपको क्या। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया होगा कि वो कर्जा वापस कौन करेगा, उस बारे में वो नहीं सोचते। देखिए 2 चीजें, कर्जा तो हमने कभी भी नहीं किसी का वापस दिया, लेकिन देखिए उन्होंने इसलिए नहीं दिया आपको पैसे कि आप बहुत पाकिस्तानी बहुत खूबसूरत हैं तो ये 10 बिलियन आप ले जाएं तोहफे में, कपड़े वपड़े ले लीजिएगा इसके कहीं से, ऐसी बात नहीं है। वो आके आपके गुर्दे लेंगे, साथ गुर्दे लिखवा लेते हैं। चाइना के पैसे ना वो गुर्दे लेंगे आपसे। आपने पिज्जा स्टोर तो बना ली है उनसे 26 बिलियन से, अब आपके गुर्दे लेंगे। पहले आपकी लड़कियां जा रहे हैं वहां पे, वहां ले जाके शादी कर करके कई प्रोस्टिट्यूशन में है वहां पे, और कईयों के गुर्दे निकाल के उन्होंने डेड बॉडियां वहीं दबा दी चाइना वालों। होता क्या है, लोग होते हैं बोर, साथ वो ढोल ले आते हैं और साथ गाना लगा देते हैं, मियां दे नारे बजणगे, वो बस नाचने के लिए बच्चे बच्चियां इकट्ठे हो जाते हैं, और इसी चक्कर में वो और कैमरा घुमा घुमा के दिखा देते हैं। लोग 10 खड़े हो, नजर 50 आते हैं, और बस लेकिन एक अफसोस है ना, दुख वाली बात ये है कि मैं अगले दिन देख रहा था कि आपके सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान में लोग जिस तरीके से भाग रहे हैं, अगले दिन पासपोर्ट वालों ने अपना वो जो निकाला है कि किस तरीके से आपकी यूथ जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान से भाग रही है। रोकने वाला कोई नहीं है, बचाने वाला कोई नहीं है। श्रीलंका के हवाले से एक आखिरी में जो बात आपसे करना चाहता था, मुझसे अगले दिन किसी ने क्वेश्चन किया कि उसने कहा ताड़ साहब जब कंट्री बैंकरप्ट हो जाते हैं तो क्या होता है। तो मैंने उससे पहले वेनेजुएला के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे लोकल करेंसी इतनी डिवैल्यू हो गई थी कि सड़कों पे पड़ी होती थी, उठाता कोई नहीं था, और उनकी फिर लोकल करेंसियां डॉलर बन जाते हैं। एक तो मैं ये बताना चाह रहा था, एक चीज ये होती है। दूसरा उसमें जो मैं बताना चाह रहा था कि जब बार बार हमारे ये भी कहते हैं डार साहब भी, हम बैंकरप्ट आप नहीं होते क्योंकि आप अपनी करेंसी प्रिंट करते रहते हैं, बाहर से कोई चीज नहीं खरीद पाते। इस वक्त श्रीलंका में लोग जाते हैं तो वो खाना पैक करके लेके जाते हैं, अगर पेट्रोल लेने जाना हो, क्योंकि क्या पता है 2 दिन गाड़ी में सोना पड़े, कोई पता नहीं 3 दिन सोना पड़े। इस तरीके से बैंकरप्ट कर, फिर अद्वियात नहीं मिलती। आपके अभी ट्रेंड शुरू हो चुका है, अद्वियात नहीं मिलती, बिल्कुल। आपको इंसुलिन नहीं मिलती, ये एक बेसिक सी मेडिसिन है इंसुलिन डायबिटिक के लिए, लेकिन हार्ट की सर्जरियां रुक जाती हैं। मैडम मरियम और मैडम दूसरी तो बाहर चली जाएंगी अपने प्राइवेट जेट जहाजों में, मेरे और आप जैसे लोग वहां जलीलो ख्वार होंगे, वो फिर हकीमों के पास जाएंगे, वो फिर हमें घास जो है वो रगड़ रगड़ के वो देंगे, उस तरह इलाज हमारा करेंगे लहसुन के साथ और प्याज के साथ। एक तो ये हो जाता है। फिर उसके बाद ये है, मैं जो बताना चाह रहा था, जो अगली बात ये है, मैं अपने एस्टेब्लिशमेंट वाले भाइयों से बात करना चाहता हूँ। श्रीलंका ने आज अपना कहा है कि हमने अपनी फौज कम कर दी, हम तनख्वाही नहीं दे सकते फौज को। उन्होंने 1,39,000 पे ले आए हैं नंबर अपने, और उन्होंने कहा कि 2 लाख, हम 1 लाख तक ले जाएंगे 2030 तक। जब जलीलो ख्वार होते हैं तो फिर अगला स्टेप ये भी होता है, आपकी एयरलाइनें भी रुक जाती हैं, ट्रेनें भी रुक जाती हैं,
फिर आप गधों पे, जिस तरह खान साहब फरमाया करते थे, मुर्गियां रखें और कट्टे पालें, फिर आप बिल्कुल वही इकोनॉमी पे चलेंगे। तीसरी चीज मैं ऐड कर देता हूं कि साथ गधे भी ले लें, क्योंकि ट्रेनें भी रुक जाएंगी, बसें भी रुक जाएंगी, गधों पे सफर होगा, तांगों पे सफर होगा फिर उसके बाद। देखिए, एक तो रिपोर्ट एक ऐसी आई अटलांटिक काउंसिल की तरफ से कि जिसके ऊपर उसमें काफी जो कंट्रीज हैं उनके मुतालिक प्रेडिक्ट किया गया है या उनके मुतालिक एनालाइज करके बताया गया है, और ये कहा गया है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि अनकरीब अगले 1-2 सालों में कोलैप्स कर जाएंगे, जबकि कुछ ऐसे हैं कि जो फेल स्टेट कहलाएंगे। इस तरह की एक तफसीली रिपोर्ट है, लेकिन क्योंकि इसमें आप यूएस की तरफ से इस तरह का कोई चीज आना तो उसके ऊपर फिर बड़ी नजर होती है। अटलांटिक काउंसिल एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थिंक टैंक है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 200 से 300 तक बाअसर थिंक टैंक्स हैं, इन्फ्लुएंशियल थिंक टैंक्स हैं। मैं 5-6 साल तक ब्रुकिंग्स में था, नॉन रेजिडेंशियल फेलो और फिर सीनियर फेलो भी था, तो इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट थिंक टैंक। सो आई हैव सीन द वर्ल्ड थिंक टैंक की फ्रॉम द टॉप ऑफ इट। और मैं आपको बता सकता हूं कि जो एक्सेस गवर्नमेंट को थिंक टैंक्स में है वो किसी को नहीं है, अनलेस यू आर ए वेरी बिग डोनर या सीईओ ऑफ ए वेरी बिग फर्म, आपको उतना एक्सेस नहीं मिलता जितना थिंक टैंक्स को मिलता है। सो बेसिकली थिंक टैंक्स जो अमेरिका में हैं, दे आर, यूँ कह सकते हैं, दे आर पीपल हु आर डेवलपिंग पॉलिसीज फॉर द गवर्नमेंट। या तो इडियोलॉजिकल होते हैं या नहीं भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि हेरिटेज फाउंडेशन है, एक तो रशिया इज मोस्ट प्रॉब्ली गोइंग टू बिकम ए फेल्ड स्टेट, उसके बाद अफगानिस्तान है और थर्ड प्लेस पे पाकिस्तान है। वो कह रहे हैं कि 2033 में पाकिस्तान विल बिकम ए फेल्ड स्टेट। मतलब आप देखें कौन सी चीज बराबर गवर्न हो रही है इन पाकिस्तान। तो उसमें जो अगली बात मैं ये कहना चाह रहा था कि श्रीलंका के हालात ये चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त असम्बलियां टूटी हैं, दूसरी जो टूटी फूटी असम्बलियां जो आज 2 खबरें आई आप केपीके पे हवाले से। एक तो वहां पे थाने पे हमला किया गया, डीएसपी को भी मर्डर कर दिया गया। बिल्कुल हालात इतने खराब हैं इस वक्त आपके सूबा सरहद के, लेकिन खबरें नहीं निकल रही, खबरें कंट्रोल की जा रही हैं। और एक जो ब्लास्ट है वो काबुल में भी हुआ है 3 दिन पहले, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के सामने 20 लोग उसमें मारे गए हैं। आईसिस ने उसकी जो है वो एक्सेप्ट कर ली है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटरनेशनल जो मुबसरीन है वो ये समझते हैं कि शायद ये पाकिस्तान भी शायद इसका कोना जुड़ता हो, जो अफगानिस्तान में जो टीटीपी वाले तालिबान जो हमारे साथ कर रहे हैं, शायद उसके रिस्पॉन्ड में इन्होंने पाकिस्तान ने भी रिक्वेस्ट की हो आईसिस से। वो देखें, ये तो एक स्पेकुलेशन ही है किसी की, लेकिन हालात खराब हैं क्योंकि आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में बिजी हैं और जो टीटीपी वाले हैं वो अपनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में बिजी हैं। बिल्कुल, वो भी फारिग। मगर सर ये खबरें तो हमेशा से छुपाते आते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान की न्यूज हो या केपी के। बलूचिस्तान की खबर ये आ रही है कि ग्वादर में हिदायतुल्लाह साहब मौलवी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, हालांकि